Hello students, in our previous videos we have done up to question number 5 of miscellaneous exercise of chapter 15 area and volume. Today we will start our question from question 6 of miscellaneous exercise. Question 6 is beta, a water tank is 3 meter long and 2.5 meter broad and 4 meter high. Find the capacity of the tank इन लीटर. मीन्स आपको एक वाटर टैंक गिवन है. वाटर टैंक जो है वो क्यूबाइड फॉर्म में है. उसकी आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है वो गिवन है. और इसमें पूछा है इस वाटर टैंक में पानी की जो टंकी है ऊपर जो छत पे रखी होती है आपके पास, उसमें जो है कितना लीटर वाटर जो है आ सकता है. मीन्स इस टैंक की जो है आपसे कैपेसिटी पूछी है. कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम. सो length of a tank is equal to 3 meter. Beta you have to convert into liter. So 3 मीटर में आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 300 हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100. सो 3 मीटर इक्वल टू 300 सेंटीमीटर. नाउ ब्रेड्थ ऑफ अ टैंक इज इक्वल टू 2.5 मीटर. इसको भी आप जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास मिल जाएगा 2500 ऐसे मिलेगा. डेसिमल यहाँ लगाओगे सो आपके पास आ जाएगा 250 मीटर. नाउ हाइट ऑफ टैंक इज इक्वल टू 4 मीटर है. उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 400 सेंटीमीटर आ जाएगा आपके पास. नाउ वॉल्यूम, क्यूबाइड फॉर्म में है टैंक. सो वॉल्यूम ऑफ टैंक फॉर्मूला आपके पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. सो 300 इंटू 250 इंटू 400 सेंटीमीटर. आपने सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट किया इसके बारे में बाद में बताया जाएगा बेटा भी. सो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास देखो बेटा 25 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 75 आएगा. 75 को जब आप 4 से करोगे तो आपके पास आ जाएगा 300. 20 ये, 10 ये एंड 20 आपके पास ये. मीन्स सेंटीमीटर क्यूब आपके पास ये वॉल्यूम आ गया टैंक का. मीन्स 3 करोड़ सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर है बेटा. अब आपसे पूछा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक इन लीटर. लीटर में कन्वर्ट करना है. सो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर आपके पास 1 लीटर के बराबर होता है. ये बेटा आप जो यूनिट्स हैं अच्छे से ये लर्न कर लो. 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर. सो आपके पास कितना है 3 करोड़. इसको आप लीटर में कन्वर्ट करोगे तो यू हैव टू डिवाइड बाय 1000. इसको आप 1000 से डिवाइड कर लेंगे. जब इसको आप 1000 से डिवाइड करोगे सो 30 है आपकी. 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगी. आपके पास क्या बच गया बेटा, ये कॉमास हटा दो अब. सो 3 के बाद 40, 3 के बाद आपके पास 40 जो है मीन्स आपके पास 30 लीटर जो है वाटर जो है वो बच गया. दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक. क्लियर. सी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 7. इसमें कह रहा है वाटर टैंक इज 3.5 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वाइड एंड 2.5 मीटर डीप. वाटर टैंक गिवन है आपके पास, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट गिवन है टैंक की. हाउ मैनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड. मीन्स सेम उस, बस डिफरेंस ये है 6 क्वेश्चन की तरह ही है ये भी. बस डिफरेंस ये है इसमें आपसे क्यूबिक मीटर में पूछा जा रहा है वाटर कितना होल्ड करता है. मीन्स सेम आपसे इसकी कैपेसिटी और वॉल्यूम पूछा जा रहा है. कैपेसिटी एंड वॉल्यूम आप सेम थिंग. सो बस फर्क ये है कि उसमें आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया था, यहाँ पे आपसे क्यूबिक मीटर में ये आंसर पूछ रहा है. सो नो नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू सेंटीमीटर, ऐसे ही रहने देंगे. सेम क्या लिखोगे आप, लेंथ ऑफ अ टैंक आपके पास गिवन है 3.5 मीटर. नेक्स्ट जो है ब्रेड्थ ऑफ अ टैंक इज इक्वल टू 3 मीटर एंड लास्ट इज डीप. डीप बेटा हाइट ही कह सकते हैं, गहराई उसकी टैंक की. सेम हाइट एंड
बस ये है हाइट जो है आपकी वो बेस से ऊपर हो जाती है और डीप जो है जैसे टैंक की गहराई है वो नीचे हो जाती है, कहलाएगी वो हाइट है। हाइट ऑफ अ टैंक इज इक्वल टू 2.5 मीटर। ठीक है बेटा। वाटर कैन इट होल्ड, कितना पानी ले सकता है, यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए टैंक। फर्स्ट राइट डाउन द फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट इज 3.5 लेंथ है, 3 मीटर ब्रेड्थ है और 2.5 मीटर जो है इसकी हाइट है। सो जब बेटा आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, पहले 35 को 3 से कर लो, 3 5 = 15, 1 3 3 = 9 + 1 10, 105 आ गया। अब इसको 105 को 25 से कर लो, 5 5 = 25, 5 और यहाँ आ जाएगा और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 = 10 and 2, दैट इज 5 2 6 and 2, मल्टीप्लाई करने पे 2 6 2 5 आ गया आपके पास। ठीक है बेटा। अब डेसिमल देखेंगे, डेसिमल यहाँ पीछे से 1 के बाद है, यहाँ पे पीछे से 1 के बाद है, टोटल 2 के बाद, मीन्स आंसर आपके पास ये आ गया है। तो आंसर में पीछे से 2 के बाद आप डेसिमल लगा देंगे, ये आपके पास आ गया है मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द टैंक। क्लियर है बेटा। मल्टीप्लाई मैंने करा है, ये आपको मल्टीप्लिकेशन तो आप आई थिंक आपको अच्छे से अपने आप आता ही होगा करना। ठीक है बेटा। और कुछ नहीं करा है, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया है। डेसिमल के बारे में, यहाँ पीछे से 1 के बाद है, यहाँ पे भी टोटल 2 के बाद, आंसर में भी पीछे से 2 के बाद आप डेसिमल पुट कर देंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8, अ क्यूबिकल ब्लॉक्स ऑफ आइसक्रीम मेजरिंग 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर is cut into cubical pieces measuring 2 centimeter, 2 centimeter and 1 centimeter. How many pieces will be formed? मीन्स आपके पास एक आइसक्रीम का क्यूबाइड फॉर्म में ब्लॉक है, आइसक्रीम का एक बड़ा सा टुकड़ा है, किस फॉर्म में है, क्यूबाइड फॉर्म में है आपके पास। इसकी आपके पास लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है, तीनों चीज़ें गिवन है। 12 × 8 × 6 मीन्स इसकी 12 जो है हाइट है, ये जो इसकी ब्रेड्थ है वो इसकी 8 सेंटीमीटर है और जो इसकी हाइट है इस आइसक्रीम ब्लॉक की ये 6 सेंटीमीटर आपके पास। अब इसमें से बेटा टुकड़े करने हैं छोटे छोटे, वो भी किस फॉर्म में करने हैं, क्यूबाइड फॉर्म में ही आपको टुकड़े करने हैं। और आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि हाउ मैनी पीसेज विल बी फॉर्म्ड, मीन्स उस बड़े से आइसक्रीम के ब्लॉक में से छोटे छोटे आइसक्रीम के कितने टुकड़े हो सकते हैं। सारे जो हैं ये आपके पास 2 × 2 × 1 जो है इसकी हाइट। क्लियर है बेटा। सो इसको अगर आपने शॉर्ट फॉर्म में करना है तो सीधा ही लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम ब्लॉक का आप सीधा वॉल्यूम निकाल देंगे, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मल्टीप्लाई मत करो, इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है बेटा। क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। नाउ जो आपको एक पीस कट करना है, सो वॉल्यूम ऑफ पीस, 1 पीस, वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल आइसक्रीम पीस, आइसक्रीम छोटे से एक टुकड़ा जो आप काट रहे हो उस ब्लॉक में से, पूरे में से, उसका वॉल्यूम आपके पास 2 × 2 × 1 मीन्स ये हाइट है, ये ब्रेड्थ है, ये नहीं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन आपके पास। ठीक है बेटा। सो इसका भी आपसे पूछा, अब नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने निकल सकते हैं, नंबर ऑफ पीसेस विल बी फॉर्म्ड, कितने टुकड़े उस आइसक्रीम ब्लॉक में से हो सकते हैं आपके। जब आपको नंबर ऑफ पूछा जाता है यू ऑलवेज डिवाइड। सो आपके पास 12 × 8 × 6 ये आपके पास पूरे बड़े वाले क्यूबाइड का वॉल्यूम है आइसक्रीम, और आपके पास जो एक छोटा टुकड़ा काटना है 2 × 2 × 1 वो इसका वॉल्यूम है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है। ठीक है बेटा। सो इसको आप ऐसे ही कट कर सकते हो, 6 पे कट हो जाएगा, ये 2 4 = 8 हो जाएगा, बस बाकी कुछ कटता नहीं है। आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 6 × 4 × 6 यू गेट 144 पीसेस। क्लियर है बेटा। अब इसमें क्या झंझट पड़ता है आपको, मैं कह रही थी मल्टीप्लाई मत करो, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करते, इसको भी मल्टीप्लाई करते। ठीक है। चलो ये तो छोटा नंबर है, 4 ही आ जाता बस इसका तो, और फिर 4 से डिवाइड करते। इससे अच्छा है सिंपली यूं ही काट लो
सेम आपका आंसर जो है दोनों केसेस में सेम आएगा, इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है बेटा, ठीक है। वॉल्यूम आपके पास ये बड़े ब्लॉक का है और ये वॉल्यूम जो है एक छोटे से टुकड़े का है। आप में जब आपस में इन दोनों को डिवाइड किया तो आपको पता लग गया कि इस पूरे ब्लॉक में से इस साइज़ के कितने जो हैं आइसक्रीम के पीसीज हो सकते हैं। सो कट करने के बाद यू गेट 144 पीसेज। नाउ सी बेटा क्वेश्चन नंबर 9, अ लॉन 50 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर ब्रॉड हैज़ ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ 8 मीटर आउटसाइड इट। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ एंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट द रेट ऑफ ₹5 पर मीटर स्क्वेयर। इसके लिए बेटा थोड़ा सा डायग्राम को अच्छे से समझ लो एक बार आप। फॉर एग्जांपल आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, एक लान है, इस लान की आपको लेंथ जो है वो 50 मीटर ये लंबा है और 40 मीटर जो है इसकी चौड़ाई गिवन है। फिर कहता है हैज़ ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ 8 मीटर आउटसाइड, इसके चारों तरफ एक से यूनिफॉर्म पाथ जो है यूनिफॉर्म विड्थ का, यूनिफॉर्म मीन्स जैसे मतलब ये नहीं है कि आपने यहाँ से तो 8 मीटर चौड़ा कर दिया और यहाँ से 4 मीटर कर दिया। यूनिफॉर्म मीन्स सेम, चारों तरफ से जो है 8 मीटर की चौड़ाई का जो है वो चारों तरफ से उसके जो है पाथ रास्ता बनाया हुआ है। क्लियर है बेटा? ये लान है, इसके यूनिफॉर्म पाथ बनाया हुआ है यूनिफॉर्म विड्थ का 8 मीटर आउटसाइड, बाहर की तरफ इसके। सो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। आपको ये एरिया निकालना है, सिर्फ अंदर से कोई लेना देना नहीं है। जो ये रास्ता जो बनाया है चारों तरफ, इसका एरिया फाइंड आउट करो, एक बात। दूसरी बात, एंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट, और मीन्स इसको लेवल करना है। लेवल करने के लिए जो खर्चा आ रहा है ₹5 पर मीटर स्क्वेयर, मीन्स 1 मीटर स्क्वेयर का खर्चा जो ₹5 है। आपके पास जो पूरा एरिया आ जाए उसके ऊपर ये खर्च लगाने के बाद टोटल कॉस्ट पूछी है कि इसको बनाने में, लेवलिंग करने में कितना कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आपका लगेगा। ठीक है बेटा? सो फर्स्ट देखो आप, पहले तो आप इसको करेंगे कैसे। आप ये वाला एरिया फाइंड आउट कर दो, अंदर वाला लान का, और उसके बाद ये आउटसाइड वाला एरिया फाइंड आउट कर लो। ठीक है बेटा? जब बाहर वाले में से इस अंदर वाले को कट कर देंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, एरिया ऑफ द पाथ। ठीक है? सो आपके पास जो अंदर वाला है मीन्स लान, सो एरिया ऑफ अ लान आपके पास क्या हो जाएगा, L/B, क्योंकि रेक्टेंगल फॉर्म में है। लेंथ कितनी गिवन है 50 और ब्रेड्थ कितनी है 40। सो 5 4 20, 20 आ जाएंगी क्या, मीटर स्क्वेयर। ये आ गया आपका इसका एरिया, लान का एरिया। अब इस बात को ध्यान से समझना बेटा। देखो इसकी ये लेंथ कितनी थी, 50 लेंथ है ना लान की, 8 यहाँ जुड़ गया और 8 यहाँ जुड़ गया, मीन्स लेंथ, आउटसाइड लेंथ कह लो आप, आउटसाइड लेंथ कितनी हो जाएगी 50 + 8 + 8। ठीक है बेटा? ये हो जाएगा आपके पास 66 मीटर, मीन्स ये जो बाहर की जो लेंथ हो जाएगी आपकी, अब ये हो जाएगी बाहर वाली 66 मीटर। यूं ही आप ब्रेड्थ की बात करें, आउटसाइड का जो ब्रेड्थ है वो आपके पास पहले कितना था, पहले 40 था। ऐसे ही 40 में 8 यहाँ ऐड हो गया और 8 इस साइड पे ऐड हो गया, तो 48 + 8, 40 में आप 16 को ऐड करेंगे, यू गेट 56 मीटर। ठीक है बेटा? अब आपके पास ये बाहर की ब्रेड्थ मिल गई है और ये लेंथ मिल गई है। सो इसका भी बाहर वाला जो है पूरा, जो पूरे में इस कंप्लीट का एरिया आपके पास हो जाएगा, एरिया ऑफ द लान इंक्लूडिंग पाथ, पाथ इसमें मिला हुआ है आपके पास, रास्ता भी साथ में जुड़ा हुआ है। पूरे का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आपके पास लेंथ कितनी है 66 और ब्रेड्थ कितनी है 56। जब बेटा आप 56 को 66 से मल्टीप्लाई करोगे यू गेट 3696 मीटर स्क्वेयर। क्लियर है बेटा? ये पूरे का एरिया आ गया। अंदर वाले का एरिया कितना आया था आपका 2000 और ये आपका कंप्लीट का आ गया। सो आपको अगर इसमें से ये बीच वाला रिमूव कर दें तो आपके पास क्या बच जाएगा,
एरिया ऑफ द पाथ ओनली, रास्ता सिर्फ रास्ते का एरिया बच जाएगा, तो माइनस कर देंगे इन दोनों को। जब इसमें से आप 2000 माइनस करोगे यू गेट 1696, माइनस कर लेना बेटा, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये एरिया किसका आ गया, पाथ का, जो चारों तरफ रास्ता बना हुआ है। अब इसका खर्चा भी निकालना है, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। सो आपके पास क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर है ना, 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लेवलिंग द पाथ, लेवलिंग द पाथ इज इक्वल टू ₹5 गिवन है। आपको क्या निकालना है, कितने का खर्चा निकालना है, पूरे एरिया का, ऑफ 1696 मीटर स्क्वायर की लेवलिंग का खर्चा हो जाएगा 1696 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 5 से मल्टीप्लाई करने पर यू गेट 8480। ठीक है बेटा, ये आपके पास आ जाएगा रुपीज, जो ये खर्चा होगा। क्लियर बेटा। सो जो आपके पास एक 10th क्वेश्चन है वो सेम ऐसा ही है, वो आप खुद करेंगे, और इस तरीके से ये कंप्लीट चैप्टर आपका ओवर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है आज। सो चैप्टर 15। सो ये 50 रुपीज़ है बेटा, 5 नहीं है, 50 रुपये खर्चा है, 50 है, सो 10 और आ जाएगी। क्लियर है बेटा। जो है लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है, सेम एज इट इज़ है, you have to do yourself, your chapter is over now and you have to complete it and submit to my personal number or in maths group, clear, homework group. Thank you beta.